हम मिस्टर सोनम वांगचुक के बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और उसे एक स्टेप फर्दर ले जाते हैं। हमें ये फोन हमारे पेरेंट्स ने हमारे बर्थडे पे गिफ्ट किए थे। This is not okay. This needs to stop now. फोन में से सारे चाइनीज ऐप उड़ा दिए थे, टिकटॉक सब कुछ, और आज हमने ये फोन्स भी तोड़ दिए हैं। और हम जैसे ये फोन गिराएंगे ऐसे ही चाइना की इकोनॉमी भी गिरेगी। हम जैसे ये फोन गिराएंगे ऐसे ही चाइना की इकोनॉमी भी गिरेगी। You serious? No, God, please, no! No! हेलो दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे आपको ऐसे बहुत से लोग बातें करते मिल जाएंगे कि हमें सिर्फ मेड इन इंडिया मोबाइल्स फ़ोन ही यूज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ बैन चाइनीज़ ब्रांड्स की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। ये सब शुरू हुआ जब चाइनीज़ वायरस कोरोना और इंडिया चाइनीज़ बॉर्डर पर जब चाइनीज़ सोल्जर ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा गलवान वैली में। सारे लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ इंडियन मोबाइल ब्रांड्स या सैमसंग या एप्पल का ही फ़ोन अब यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं और आप खुद से ये क्वेश्चन करें कि क्या सच में चाइनीज़ मोबाइल्स को बैन करना पॉसिबल है? क्या हमारे पास 100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन हैं? क्या इंडियन ब्रांड्स जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, जोलो सच में अपने फ़ोन्स इंडिया में बनाते हैं? और क्या डिफरेंस है मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया मोबाइल्स में? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे सवाल के आंसर देने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं और कौन कौन सी नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में अपने फ़ोन्स बेचती हैं। पहले मैं बात करता हूँ चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ की, जैसे कि शाओमी, जो कि इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी है इस वक्त। उसके बाद ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और आईकू। ये सारे कंपनीज का पेरेंट कंपनी बीबीक्यू इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है। उसके बाद हुआवे, लेनोवो, मोटोरोला, ये पहले एक यूएस की कंपनी थी, लेकिन अब इसको लेनोवो ने खरीद लिया है। टेक्नो और इन्फिनिक्स, ये दोनों कंपनी सब्सिडरी कंपनीज हैं ट्रेसेंस होल्डिंग नाम की कंपनी का, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। अब हम देखते हैं नॉन चाइनीज मोबाइल कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो पहले नंबर पे आता है सैमसंग, जो कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है। उसके बाद एप्पल, जो कि एक यूएस की कंपनी है। गूगल, ये भी एक यूएस की कंपनी है। सोनी, ये जापान की कंपनी है। HTC और आसूस, ये दोनों ताइवान की कंपनी है। नोकिया, इसका फ़ोन बिजनेस अब HMD ग्लोबल देखती है और इसके फ़ोन्स का मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन नाम की कंपनी करती है, जो कि एक ताइवान की कंपनी है। फॉक्सकॉन न केवल नोकिया बल्कि एप्पल, शाओमी और भी बहुत सी कंपनीज के फ़ोन्स बनाती है। अब मैं बात करता हूँ सो कॉल्ड इंडियन मोबाइल ब्रांड्स के बारे में। मैं इन्हें सो कॉल्ड क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो पहले नंबर पे आता है जोलो, लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन मोबाइल, इंटेक्स, यू टेलीवेंचर्स, जो कि माइक्रोमैक्स का एक सब ब्रांड है। रिलायंस जियो लाइफ मोबाइल्स, आईबॉल मोबाइल्स, स्पाइस टेलीकॉम, स्वाइप मोबाइल्स, सेलकॉन और स्मार्ट्रॉन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ब्रांड्स के बारे में।
कुछ सालों पहले जब इंडिया में Xiaomi और बाकी चाइनीज ब्रांड्स नहीं आए थे, तब उस समय माइक्रोमैक्स, लावा, जोलो या स्पाइस के स्मार्टफोन बजट और मिड रेंज कैटेगरी में खूब बिकते थे। एक टाइम ऐसा भी आया था जब माइक्रोमैक्स इंडिया की नंबर 2 मोबाइल कंपनी बन गई थी 2014 में। उस समय माइक्रोमैक्स जो भी फोन्स इंडिया में लॉन्च करता था वो बेसिकली या तो इंडिया में असेंबल्ड होती थी या फिर चाइना के ODMs यानी कि ओरिजिनल डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से डायरेक्ट फोन को खरीद के उसकी रीब्रांडिंग करके अपना लोगो लगा के इंडिया में बेचती थी। इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया माइक्रोमैक्स डुअल 5, जो कि चाइना का एक फोन कीकू 360 Q5 का कॉपी था। यानी माइक्रोमैक्स ने चाइना से उस फोन को बल्क में लो प्राइस में खरीदा और उसके बाद इंडिया में लाकर रीब्रांडिंग करके अपना लोगो लगा के इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। और सिर्फ ये ही नहीं, यूरेका ब्लैक जो कि चाइनीज फोन वीकू यू फिल्म प्राइम का कॉपी था और इसी तरह बाकी इंडियन मोबाइल कंपनीज भी करती थी, जिसके कारण ये सारे ब्रांड्स आज इंडिया में गायब हैं। माइक्रोमैक्स और बाकी इंडियन कंपनीज ने उस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज, R&D या प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने में कभी भी ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही 2013 के बाद चाइनीज ब्रांड्स इंडिया में आए अपने बेटर प्रोडक्ट्स और अफोर्डेबल प्राइस के साथ, तब इन इंडियन ब्रांड्स ने दम तोड़ना शुरू कर दिया और आज ये कहीं भी नहीं दिखती। सिर्फ इतना ही नहीं, 2017 से 2019 के बीच मार्केट में हाइपर कंपटीशन के कारण कुछ चाइनीज ब्रांड्स जैसे कि लीको, जियोनी, मीजू का भी शटर बंद हो गया। आज के समय में Xiaomi, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, OnePlus और एप्पल ही इंडिया में लीडिंग स्मार्टफोन कंपनीज हैं। जब 2014 में गवर्नमेंट बदली और गवर्नमेंट ने इंडिया में मेक इन इंडिया नाम की कैंपेन की शुरुआत की, तब इन चाइनीज कंपनीज ने अपने असेंबली प्लांट्स इंडिया में खोले। अब बात करते हैं कि इंडिया में फोन्स को असेंबल करना हमारे लिए अच्छा है या बुरा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर कोई भी फोन इंडिया में असेंबल होता है तो इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे इंडियंस को जॉब मिले और आज भी ये सारे वहाँ काम कर रहे हैं और हमारे देश की GDP में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आज भी बहुत सारे मोबाइल्स के कंपोनेंट्स चाइना से ही आते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, डिस्प्ले पैनल, मदरबोर्ड, रैम, कैमरा मॉड्यूल्स और भी बहुत कुछ। इंडिया में सिर्फ मोबाइल के एक्सेसरीज बनाए जाते हैं, जैसे कि ईयरफोन्स, चार्जर, बैटरी और कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इंडिया फुल्ली इंडियन मेड मोबाइल्स अभी इंडिया में नहीं बना सकता। क्वालकॉम और मीडियाटेक दो सबसे बड़ी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज हैं और ये दोनों ही अभी अपने प्रोसेसर्स इंडिया में पूरी तरह से नहीं बना रहे। इसके साथ साथ दूसरे कंपोनेंट्स जैसे कि डिस्प्ले पैनल, मदरबोर्ड, ये सब भी हमें बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया में अभी इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट्स और R&D सेंटर्स भी नहीं हैं। इसके लिए कंपनीज को भारी इन्वेस्टमेंट करना होगा इंडिया में और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत सारी छूट देनी होगी इन कंपनीज को, ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा सकें और शायद तभी हम इंडिया में फुल्ली मेड इंडियन स्मार्टफोन बना पाएं। अब मैं आपको बताता हूँ मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया में क्या डिफरेंस है। मेड इन इंडिया का मतलब ये है कि फोन इंडिया में सिर्फ असेंबल हुआ है, पूरी तरह से इंडिया में नहीं बना। जैसे कि अभी आप कोई भी फोन लेते हो तो आपके उसके डब्बे के पीछे मेड इन इंडिया का लोगो या स्टिकर लगा हुआ दिख जाएगा, उसका मतलब बस असेंबल्ड इन इंडिया ही है। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया का मतलब ये हुआ कि वो फोन पूरी तरह से इंडिया में बना हो और सैडली दोस्तों अभी एक भी ऐसा फोन इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा कि सिर्फ बॉयकॉट चाइनीज फोन्स करके हमें अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमें खुद भी इंडिया में फुल्ली इंडियन मेड मोबाइल कैसे बनाने हैं इसके लिए आगे आना होगा। इसके लिए हमें स्टार्टअप कंपनीज पे ध्यान देना होगा और हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी इन स्टार्टअप कंपनीज को बढ़ावा देना होगा। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ये कर भी रही है। अभी हाल में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बीइंग वोकल अबाउट लोकल कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने हम सारे देशवासियों से ये आग्रह किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को ही खरीदें और उनको ही बढ़ावा दें।
और हाँ, अगर अभी हम एक मिड रेंज या बजट में कोई अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं जिसमें बैटरी, प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा अच्छा हो, तो वो सिर्फ चाइनीज ब्रांड ही प्रोवाइड करा रही हैं अच्छे प्राइस में। मिड रेंज ही नहीं, अगर हमें फ्लैगशिप में भी स्नैपड्रैगन 855, 855 प्लस या लेटेस्ट 865 प्रोसेसर का फोन लेना है, तो हमारे पास चाइनीज ब्रांड्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन्स आते हैं इंडिया में, उनमें उनका अपना एक्सिनस प्रोसेसर लगा होता है जो कि स्नैपड्रैगन से अच्छा नहीं होता। और आपको पता ही है एप्पल के आईफोन्स कितने महंगे होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है नॉन चाइनीज ब्रांड्स के लिए कि वो अपना फोन अच्छे प्राइस में अच्छे स्पेक्स के साथ इंडिया में लॉन्च करें, ताकि हम इंडियंस के पास ऑप्शन हो चाइनीज ब्रांड्स के अलावा कोई और फोन का। तो दोस्तों, रातों रात हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आप ये चार्ट देखो जिसमें कितना % सामान हम चाइना से मंगाते हैं, वो सारा कुछ मेंशन है। और ये सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं जिनमें चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। तो दोस्तों, चाइनीज प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बैन करने के लिए हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा, बट हम इसकी शुरुआत अभी से ही छोटे छोटे चाइनीज प्रोडक्ट्स को ना यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अभी वो स्मार्टफोन मार्केट में होना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना जो भी आपको बोलते हैं कि हे राम, ये चाइनीज फोन यूज करता है। और हाँ, हमारे चैनल टेक की खोज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से आपको इसी तरीके का इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Come to the dark side.